दोस्तों, गांव में बहुत पैसा है। सिर्फ दिमाग लगाना है और दिमाग लगा करके आप महीने का बहुत रुपया कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडियाज तलाश रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं गांव में रहता हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं है। मैं आज 3 बिजनेस आपको ऐसा बता रहा हूं जिनमें कि एक बिजनेस तो 2-3 हजार रुपया है तो भी स्टार्ट हो जाएगा। गांव में चलने वाला है, 12 महीना चलने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के हुए। अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े आराम से सुनिए, क्योंकि यदि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं पे भी लागू होगा। खास करके मैं ये गांव के लिए बना रहा हूं। पहला जो बिजनेस है दोस्तों, ये है प्रिंट से संबंधित। अब देखिए, घबराइए मत। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग प्रिंटिंग प्रेस बना के रखे हुए हैं, उनका दुकान भी चलता है। ठीक वैसे ही हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। क्या करना है? जैसे मान लीजिए आजकल के जमाने में चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है। कभी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, कभी विधायक का चुनाव होता है, कभी एमएलए, हालांकि और भी बहुत सारे चुनाव होते हैं, बीडीसी होते हैं, सदस्य होते हैं, जिला पंचायत होता है, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो चुनाव में लोग क्या करते हैं, क्या बनवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंपलेट, ठीक है, पंपलेट बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, ठीक है। और क्या क्या बनाते हैं? पंपलेट बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, जो कार्ड होता है कार्ड बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये चुनाव से संबंधित जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगता है, डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा जो भी प्रचार करने के लिए वस्तु लगता है, वो कागज से ही छपाया जाता है, कागज पे ही छपता है, ठीक है। एक तो पहला ये है। और इसमें कई सारे ऐसे बातें हैं जो आपको पता नहीं है, और पता भी होगा तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। समझाता हूं आपको। दूसरा क्या है, मैं इसको मिटाता हूं। दूसरा क्या है, जैसे मान लो गांव में होती रहती है शादियां, होती है ना, शादियां होती रहती हैं। तो शादियों में क्या होता है ना, इनविटेशन कार्ड, है ना, इनविटेशन कार्ड, ठीक है। शादियों में लोग कार्ड बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? मैं उस कार्ड की बात कर रहा हूं। उसकी छपाई होती है, प्लस कोई दुकान किया है नया, है ना, तो अपना विजिटिंग कार्ड छपवाएगा। इस तरीके से आप अगर ढूंढेंगे ना तो बहुत सारा प्रोडक्ट है जो गांव में कोई दुकान करता है, कोई चुनाव लड़ता है, कोई कुछ भी करता है तो उसका अपना छपवाता है, एक कार्ड छपवाता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब समझिए। लोग जैसे उनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, क्या ऐसा धंधा है, क्या ऐसा बिजनेस है जो मैं कर सकता हूं, मेरे बस में हो। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे घर में उतने ज्यादा लोग हैं जो फ्री रहते हैं, तो मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो कि सबको मैं रोजगार दे सकूं, साथ साथ मैं खुद भी एक सेटल हो जाऊं। देखिए, एक छोटी सी मशीन बैठा करके, प्रिंटर, प्रिंटर जिसको कहते हैं, ये मशीन अगर बैठा लेते हैं आप, इसका खर्चा लगभग 12,000 रुपया होगा, ठीक है। 12,000 प्लस एक लैपटॉप लगेगा, नया या पुराना। ये सामान लगेगा आपका। आपका घर है, रूम है, कोठरी है, जहां पे भी रहते हैं, ये सामान आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप और एक ये प्रिंटर मशीन 10,000, 5,000, 6,000 में भी आता है, लेकिन मैं 12,000 इसलिए कह रहा हूं ताकि ये बढ़िया आता है। ये दोनों चीज चाहिए। बाकी इंटरनेट कनेक्शन तो हालांकि आप कर ही सकते हैं, नहीं है तो मोबाइल फोन से वाईफाई चालू करके ये सब कर सकते हैं। और जो पेपर लगते हैं, जो कागज लगते हैं, जो छपाने के लिए सामान लगते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि ये काम 12 महीना चलने वाला है। गांव में कह तो रहा हूं, दिमाग चाहिए आपको यार। आपके पास भीड़ लग जाती है, भीड़ लगता है। आप जाकर एक बार देख लीजिएगा उनके पास जो शादिया का कार्ड छापते हैं या फिर चुनाव का पंपलेट छापते हैं, कुछ भी जो छापने का काम करते हैं, जाके देखिए उनके पास ऑर्डर देना पड़ता है 1 महीना पहले। इतना ज्यादा उनके पास भीड़ होती है, समझ रहे हैं? इस बात को ना लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है यार ये सब कर रहे हैं तो कैसे होगा हमारा। अरे भाई, उसी में आपका भी होगा, वही काम होगा। थोड़ा सा अपना बात व्यवहार बना के रखिएगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब दुकान कैसे चलाना मैं वो नहीं बताऊंगा, वो तो आपको समझ आता है। इसमें खर्च लग सकता है। जैसे मान लो पुराना लैपटॉप अगर लेते हो तो 20,000, 15,000 में या फिर 10,000 में पुराना मतलब सेकेंड हैंड मिल सकता है। ये जो इसकी मैं बात कर रहा हूं प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी, प्रिंटर की,
तो इसका भी अगर सेकंड हैंड लेते हैं तो ये भी आपको 5-6 हजार में ये भी मिल सकता है। लेकिन अगर बजट है तो नवा लीजिएगा, नवा रहता है तो ठीक रहता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से अपना काम होता है, महिलाएं पुरुष कोई भी है कर सकता है। समझ रहे हैं? अब मैं बताता हूं दूसरा, और इससे भी महीने का 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं, उससे अधिक रुपया कमा सकते हैं, लिमिट नहीं है। अब ये मत सोचना कि मुझे 3 लाख का मशीन बैठाना है छपाई के लिए, मुझे ये सब कर, अरे भाई जो आपके बस में है वो कर सकते हो ना, जो बस में नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? जब बजट हो जाएगा तब उसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो मैं ये आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा 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 मैंने देखा है गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला है और गांव में सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है ना, मतलब बोल सकते हैं रॉ मटेरियल उसका सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है, वो होता है सब्जी। सब्जी, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं करना क्या है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, दिमाग लगाना है। मैंने देखा है, मैं खुद एक किसान के घर का बेटा हूं, मुझे खुद पता है कि सब्जी उगाने में कितना मेहनत होता है, कितना टाइम लगता है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना ज्यादा उसमें समय देना होता है, कीड़े ना लग जाए, धूप ज्यादा अगर आ रहा है तो उसका कोई दवाई, पानी ज्यादा लग ना पाए, बहुत सारे मेहनत देखना होता है, और उसके बाद से वो फसल तैयार होता है या फिर वो सब्जी तैयार होता है। तो करना क्या है कि जो किसान मेहनत करता है वो उतना ज्यादा नहीं कमा पाता है। ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, उतना ज्यादा नहीं कमाता है। कमाता कौन है? जो बाजार में बैठा है, बाजार में जो बैठा है वो पैसे कमाता है। कैसे? कि उस किसान से लेकर के और वो खुद बैठ करके 1 घंटे के अंदर जितना किसान मेहनत करके नहीं कमाया वो 1 घंटे के अंदर कमा लेता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक बोरी अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल एक बोरी आपने हरी सब्जी जैसे गोभी मान लो, है ना, ये आपने क्या किया? पैदावार किया, एक बोरी गोभी, आप किसान हैं, लेकिन एक बोरी गोभी आपने या पैदावार किया, उसके बाद से आप मंडी में लेके जाओगे, आप मंडी में, तो जो मंडी में व्यापारी लोग हैं जो खरीदने वाले हैं वो आपको 20 रुपए प्रति किलो क्या करेंगे? आपको दे करके खरीद लेंगे। ऊपर नीचे भी हो सकता है, समझाने के लिए बता रहा हूं। 20 रुपए किलो आपको दे देंगे, मतलब पैसे दे देंगे 20 रुपए किलो के हिसाब से, जितना किलो का आपका दे देंगे। लेकिन अब वही व्यापारी वहां पे बैठ करके 30 रुपए किलो या 28 रुपए 27 रुपए किलो, है ना, वहीं पे बैठ करके बेच देगा 1 घंटे के अंदर, और ये सारा एक बोरी माल जो है बिक जाएगा। किसान है ना, उसके पास खेत भी जाना है, दवाई छिड़कनी है, उसको बहुत सारा काम है, वो बैठ करके बेच नहीं सकता। उसको लगता है, और बैठ करके बेचेगा ना तो उस तरीके से नहीं बेचेगा जिस तरीके से ये व्यक्ति बेच रहा है। ठीक है, इसलिए जो व्यापारी लोग होते हैं वो 1 घंटे के अंदर उतना कमा लेते हैं, जो किसान है वो पूरे 4 महीने के पैदावार करने के बाद उतना नहीं कमा पाता है, और वो ले जाकर के उनको ही देता है, क्योंकि उसको लगता है कि बैठ करके बेचने में बड़ा प्रॉब्लम है। और मैंने देखा है कि गांव में सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावार होती है, हर क्षेत्र में, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे सब्जी ना होती हो, और होती है तो उसको लोग ना ले आकर के ऐसे सत्तू के भाव में दे देते हैं। मैं कहता हूं आपका काम शुरू होता है यहां। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि इस टाइप का कुछ सोच रहे हैं कि मेरे पास साधन भी है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है, सबसे बढ़िया बिजनेस बता रहा हूं, थोड़े बहुत इन्वेस्ट करेंगे, अरे 2-3 हजार रुपया तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक ऐसे इंसान को देखा जो एक दिन में माल खरीदता है 3,000 रुपया लेकर के एक बंदे से, और वहीं पे बैठ करके उस पैसे को 4,000 रुपए में कन्वर्ट कर देता है। 1,000 रुपया एक दिन का, एक दिन का छोड़ो ना, 2-3 घंटे का बैठ करके, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो करना क्या है? करना यह है कि हमें दिमाग लगाना है। ऐसे मैं एक फील्ड बता रहा हूं ना सब्जी का, आपको कई फील्ड ऐसे दिख रहे होंगे जो इस तरीके से हो सकता है यदि आप चाहें तो। अब मैं अगला जो आपको बता रहा हूं, तीसरा, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि गांव में हो रहा है। जो लिंटर होता है ना, लिंटर, मैं यहां पे लिख रहा हूं लिंटर, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ढलैया भी जिसको कहा जाता है, छत की जो ढलाई होती है, लिंटर, रोड की ढलाई होती है, बहुत सारे कामों की ढलाई होती है, और गांव में बजट आते रहते हैं। आजकल तो गिट्टी और जो तेल आता है, गिट्टी और तेल से जो रोड बनता है, वो गांव में, मतलब उस जगह में नहीं आता है जहां पे गांव एरिया होता है, जहां पे कस्बा एरिया होता है, वो थोड़ा सा खुला एरिया होता है, वहां पे वो रोड बन रहा है। लेकिन ज्यादातर गांव में ढलैया हो रही है ना, रोड की ढलैया हो रही है, ताकि उसकी अच्छी जो पानी वानी भी लगे तो वो जो है
निकल जाए, है ना, मजबूती से रहे वो काफी दिनों तक। इसलिए सरकार ने और इंजीनियरों ने दिमाग लगा करके उसको बढ़िया से ढलैया करने का व्यवस्था किया। ज्यादातर गांव में हो रहा है। तो करना क्या है, यहां पे भी ऑप्शन है, यहां पे भी दिमाग ही लगाना है, थोड़े बहुत पैसे लगाने हैं। तो हमें क्या करना है, एक लेंटर का जो ढलैया का जो मशीन होती है ना, जिसमें गिट्टी सीमेंट बालू डाल करके मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग मशीन भी उसको बोल सकते हैं, है ना, और ढलैया मशीन भी उसको बोल सकते हैं। तो उस मशीन को खरीद लेना है। उसके साथ इंजन भी होता है, सब कुछ मतलब इंक्लूड होता है, ठीक है। एक ट्रैक्टर अगर पुराना है तो उससे आप उसको जोड़ करके जहां मर्जी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, है ना। और ठेका लेकर के, रोड का ठेका लेकर के, घर के छत का ठेका लेकर के आप ढलैया कर सकते हैं। कुछ 4 5 10 लोग मतलब लेबर लेकर के, उनकी भी दिहाड़ी लगेगी 400-500 रुपया, आप भी कमाओगे। और मैं कह रहा हूं ये गांव में चलने वाला सबसे टॉप बिजनेस है, मोटा माल देता है। किसी की भी ढलैया होती है तो वो मकान बनाया है, अपना खुद का घर बनाया, तो वो ढलैया तो भाई मोटे पैसे से कराएगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख से कम में अपना लेंटर कराए। मतलब छोटा से छोटा 1 लाख, उससे भी उससे ऐसे करके सोचो कितना बजट है। उसमें से ठेका लोग लेकर के फिर ऐसा कराते हैं। तो इसमें कौन सी डिग्री की चाहिए, कौन सी पढ़ाई लिखाई चाहिए, बस दिमाग ही तो लगाना है। थोड़ा वो दिमाग लगाएंगे तो आपको नजरे आएंगे कि भाई करना क्या है। मैंने 3 बिजनेस बताया जो गांव में सुपर हिट चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी से भी आप पूछ लो। और महीने का 30 40 50 लिमिट नहीं है कितना कमाओगे यार। मैं कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसको कैसे करते हो। मेरे चैनल्स पे जितनी भी वीडियोज हैं गरीब भाइयों के लिए मैंने बनाया है, आप जा करके देखिए। कोई एक बिजनेस समझ लीजिए, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यार, बहुत पैसा कमाओगे, मेरी बात को मान लो आप। तो चलिए मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो अवश्य कीजिएगा, कमेंट करके राय दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। जय हिंद।